नहीं पता चली। ये इन्हीं को एडवर्ड प्राइस को पढ़ते हुए इन्होंने जो बोला, आपको भी लगता होगा कि यार ट्रम्प कह रहा है भारत तो बहुत टैक्स लगाता है, अच्छा टैक्स तो हम लगाते हैं, ये कोई हम गलत काम कर रहे हैं क्या? एडवर्ड प्राइस ये बता रहे हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, द एंटायर कंसेप्शन ऑफ पोस्ट वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद ये एक सहमति थी, वर्ल्ड वॉर के बाद ये सहमति थी कि ये हक टैरिफ लगाने का ये डेवलपिंग कंट्री के पास होगा, राइट, उसको जरूरत है आगे बढ़ने की, डेवलप्ड कंट्री प्रोटेक्शन की जरूरत है, अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और ये वर्ल्ड अफेयर्स में एक माना हुआ नॉर्म है। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि जो दुनिया में कोई और डेवलपिंग कंट्री नहीं कर रहा। और जहां तक ये हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की बात, क्योंकि ये बात 4-5 बार वो बोल चुके हैं, इंडिया के ऑटो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि हार्ले डेविडसन कंपनी भारत से इसीलिए उसको जाना पड़ा, इसलिए नहीं कि वो बहुत महंगी थी, महंगी तो थी, उतनी भारी भरकम मोटरसाइकिल की मार्केट नहीं है। आप खरीदार नहीं था। महंगी गाड़ियां महंगी गाड़ियां भारत में बहुत लोग खरीदते हैं, मोटरसाइकिल भी खरीद सकता था, जितनी महंगी उतनी ज्यादा बिकती है, लेकिन उस मोटरसाइकिल की डिमांड नहीं थी, इसीलिए उसको जाना पड़ा। वो तो यहाँ हरियाणा में बना रहे थे मोटरसाइकिल हीरो कंपनी के साथ, तब भी नहीं चली उनकी, तब तो कोई टैरिफ नहीं था उनके ऊपर जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो इंडिया में। तो ट्रम्प झूठ बोलते हैं, इसमें कोई शक है सर? इसमें कोई शक नहीं। फरीद ज़कारिया सब लोग जानते होंगे, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, CNN के, और उसके अलावा जो है इंडियन ओरिजिन के हैं। उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि ये जो ट्रम्प ने कहा कि इंडिया इज़ अ डेड इकॉनमी, बोले ये भारत का अपमान है और भारत इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा। ये कोई भारत के समर्थक लोग नहीं है। आप यूएस मीडिया में देखिए, जो भारत के खिलाफ हमेशा लिखते बोलते थे, वो सब के सब ट्रम्प के खिलाफ बोल रहे हैं, भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा जा रहा है कि ऑल टाइम ग्रेट लीडर। तो आप इससे समझिए कि किस तरह से पूरी दुनिया का मूड बदल रहा है। और सबको देखिए, दो तीन चीज़ें तो बड़ी फैक्चुअली बड़ी साफ है। इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और इतने लंबे समय से डेमोक्रेसी है। दूसरा, हमसे बड़ा बाजार इस समय कोई नहीं है जी। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है आबादी की दृष्टि से। चीन की आबादी लगातार घट रही है, हमारी आबादी उस तरह से जिस तरह चीन की घट रही है नहीं घट रही। तो हम हमेशा बहुत बड़ा बाजार बने रहेंगे। हमारे पास जो है जितना बड़ा मिडिल क्लास है दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। बहुत से देशों की तो आबादी भी नहीं है उतनी। तो इसलिए जो है जिसको भी अपना सामान बेचना है उसकी नजर भारत पर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर अमेरिका की कुल आबादी के बराबर भी होगी मिडिल क्लास इंडिया, हम ज्यादा होगी, कोई 30-35 करोड़ ही तो है, बस ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ, उससे ज्यादा तो अपने मिडिल क्लास है। अब दूसरा पहलू, ये तो एक पहलू हुआ कि आप सब दबे नहीं, झुके नहीं, आपको मालूम है अपने टर्म्स पर करेंगे, जब भी करेंगे अपना नुकसान किसी कीमत पर नहीं करेंगे और अपमान बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये तो एक बात हुई। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आप ट्रम्प को चढ़ाने के लिए गले लगा लेते शी जिनपिंग को, गले लगाया भी नहीं था। वैसे आज उनके परेड में मोदी जी नहीं है, नाम ने अच्छा याद दिलाया क्योंकि वो जापान से गए थे। ये वो विक्ट्री परेड कर ही रहे जापान के ऊपर जीत की 80वीं वर्षगांठ पर। भारत में सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए हुए हैं 3 दिन के लिए। वो सब लोग बड़े मतलब कॉन्शियस हैं, सेंसिटिव हैं इन सारे मुद्दों को लेकर के। भारत वहां नहीं गया, चीन नहीं गया। अब देखिए आगे, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है Trump's white knuckling with India could backfire. Tensions with India over oil and tariffs don't supersede shared interests in countering Beijing. ये अहम मुद्दा नहीं है कि वो तेल खरीद रहा है या टैरिफ है। अहम मुद्दा ये है कि वो आपका चाइना के सामने एक हेज था। हाँ, भारत क्वाड इसीलिए बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। आगे एक मैरी किसेल, ये जब यूएस के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पॉम्पियो, उनकी सीनियर एडवाइजर थी। इन्होंने लिखा कि अगर हम गंभीर हैं कम्युनिस्ट चाइना को कंटेन करने के लिए तो आपको भारत चाहिए। ये एक फैक्ट है, इट इज अ फैक्ट। वी कांट फाइट देम अलोन इन एशिया पैसिफिक। आप चाइना से लड़ ही नहीं सकते भारत के बगैर। एक इकोनॉमिस्ट तो यहां तक गए, उन्होंने कहा अगर ये तय होना है आज दुनिया में कि ये सदी किसकी है, चीन की है या अमेरिका की है, तो इसमें डिसाइडिंग वोट भारत का है। बिल्कुल, ये भारत तय करेगा, भारत जिस तरफ चला जाएगा।
तो वो- इसलिए ये सदी भारत की है, या यूं कही क्योंकि भारत जिस तरफ चला जाएगा सदी उसकी हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाट आवर पीएम हैज रिसेंटली सेड। जापान में जब थे तब बोल के आए ना कि यदि एशियन सेंचुरी फॉर स्टेबिलिटी लानी है तो आप मेरा सहयोग कीजिए। और उन्हीं की बातों को रेजोनेट किया शी ने जब बायलैटरल टॉक हुई दोनों के बीच में। शी ने क्या कहा, दोनों देशों के बीच में सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं और अगर एशियन सेंचुरी वापस लानी है तो एलिफेंट को ड्रैगन को एक साथ आना पड़ेगा। दैट इज व्हाट ही हैज सेड। उसमें देखिए आप रीड बिटवीन द लाइन वही है, यही संदेश जापान में मोदी जी छोड़ करके आए थे और यही संदेश अब शी दे रहे हैं। और चीन की ना एक कहावत है, इसीलिए चीन हमेशा हमसे कॉम्पीट करता आया। तो जियोपॉलिटिक्स में यदि हम देखें तो चीन में ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि एक माउंटेन पर 2 शेर नहीं रह सकते। तो इसीलिए चीन हमेशा हमारे साथ कंपटीशन करता रहा। उसको लगा कि इसको भारत को साउथ एशिया में ही कंटेन रखो ताकि मैं विश्व शक्ति के रूप में इमर्ज कर सकूं। तो यहाँ कंपटीशन रही। लेकिन अब शी कितना बड़ा बदला हुआ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लेट एलिफेंट एंड ड्रैगन कम टुगेदर। उनको भी रियलाइज हो रहा है ये। रियलाइज हो रहा है, इसके बड़े मायने हैं, इसके बिल्कुल बड़े मायने हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र या हिंद महासागर क्षेत्र की संप्रभुता और न्यूट्रलिटी के साथ भारत कोई समझौता कर ले।